दोस्तों नमस्कार। राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, पर इन सब में ढोला मारू प्रेम गाथा विशेष लोकप्रिय रही है। इस गाथा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना का नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है और प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। यही नहीं, आज भी लोकगीतों में स्त्री अपने प्रियतम को ढोला के नाम से ही संबोधित करती हैं। ढोला शब्द पति शब्द का पर्यायवाची ही बन चुका है। राजस्थान की ग्रामीण स्त्रियां आज भी विभिन्न मौक़ों पर ढोला मारू के गीत बड़े चाव से गाती हैं। आगे की कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें व शेयर करें। ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला व साहल कुमार के नाम से जाना जाता है। ढोला का विवाह बालपने में जांगलू देश बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पंवार राजा पिंगल की पुत्री मारवणी के साथ हुआ था। उस वक्त ढोला 3 वर्ष की उम्र में था। वह मारवणी मात्र 1.5 साल की उम्र की थी, इसलिए शादी के बाद मारवणी को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। बड़े होने पर ढोला की एक और शादी मालवणी के साथ हो गई थी। बचपन में हुई शादी के बारे में ढोला भी लगभग भूल चुका था। उधर जब मारवणी प्रौढ़ हुई तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए ढोला को नरवर कई संदेश भेजे थे। ढोला की दूसरी रानी मालवणी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया था। उसे यह भी पता चल गया था कि मारवणी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं, सो उसने डाह व ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजा कोई भी संदेश ढोला तक पहुंचने ही नहीं दिया। वह संदेशवाहक को ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डालती थी। उधर मारवणी के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। एक दिन उसे स्वप्न में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन हुए। उसके बाद तो वह ढोला के वियोग में जलती रही। उसे न खाने में रुचि रही न किसी और कार्य में। उसकी हालत देख उसकी मां ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा, संदेशवाहक को तो मालवणी मरवा डालती हैं, इसलिए इस बार क्यों न किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए जो गाने के बहाने ढोला तक संदेश पहुंचा देगा, उसे मारवणी के साथ हुई उसकी शादी की याद दिला देगा। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब मारवणी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे ढोला के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। ढोली ने मारवणी को वचन दिया कि वह जीता रहा तो ढोला को जरूर लेकर आएगा और मर गया तो वहीं का होकर रह जाएगा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। वो रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। उस रात बादल छा रहे थे, अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थी। झिनी झिनी पड़ती वर्षा की फुहारों के शांत वातावरण में ढोली ने मल्लार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली की मल्लार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा और ढोला फन उठाए नाक की भांति राग पर झूमने लगा। तब ढोली ने साफ शब्दों में गाया, डोली नरवर शेरिया धन पुंगल गटिया। गीत में पुंगल व मारवणी का नाम सुनते ही ढोला चौंका और उसने बालपने में हुई शादी की याद ताजा हो आई। ढोली ने तो मल्लार व मारू राग में मारवणी के रूप का वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने रख दी हो। उसे सुनकर ढोला तड़प उठा। ढोली पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया मारवणी का पूरा संदेश सुनाते हुए बताया कि कैसे मारवणी उनके वियोग में जल रही हैं। आखिर ढोला ने मारवणी को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय किया, पर मालवणी ने उसे रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए, पर मालवणी ने उसे किसी तरह रोक देती थी। पर एक दिन ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारवणी को लेने चला गया और पुंगल पहुंच गया। मारवणी ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए। एक दिन ढोला ने मारूवणी को अपने साथ ऊंट पर बिठा नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते हैं कि रास्ते में रेगिस्तान में मारूवणी को सांप ने काट खाया।
पर शिव पार्वती ने आकर मारुवणि को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमर सुमरा ढोला को घात से मारकर मारुवणि को हासिल करना चाहता था। उमर सुमरा मारुवणि के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। वह उसके रास्ते में जाजम बिछा महफिल जमाकर बैठ गया। ढोला उधर से गुजरा तो उमर ने उसे मनवार की और ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारुवणि को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनवार लेने बैठ गया। ढोली गा रहा था और ढोला उमर अफीम की मनवार ले रहा था। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान दादी मतलब ढोली की पत्नी को था। वह भी पुंगल की बेटी थी, सो उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारुवणि को बता दिया था। मारुवणि ने ऊंट को एड़ी मारी। ऊंट भागने लगा तो उसने रोकने के लिए ढोला दौड़ा। पास आते ही मारुवणि ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो। और ढोला उछलकर ऊंट पर चढ़ गया। उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठ पीछा किया, पर ढोला का वह काला ऊंट उसके कहाँ हाथ लगने वाला था। ढोला मारुवणि को लेकर नरवर पहुंच गया और उमर सुमरा हाथ मलता रह गया। नरवन पहुंचकर चतुर ढोला सोतिहा डाह की नोक जोक का समाधान भी करता है। मारुवणि व मालवणि के साथ आनंद से रहने लगता है। इसी ढोला का पुत्र लक्ष्मण हुआ, लक्ष्मण का भानु और भानु का पुत्र परम प्रतापी ब्रजधामा हुआ, जिससे अपने वंश को खोया राज्य ग्वालियर पुनः जीतकर कछवा राजलक्ष्मी का उद्धार किया। आगे चलकर इसी वंश का एक राजकुमार दुल्ले राय राजस्थान आया, जिसे मांची, भांडारेज, खोह व जोटवाड़ा आदि के मीणा को मारकर अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद उसके पुत्र कोकिल देव ने मीणा को परास्त कर आमेर पर अपना राज्य स्थापित किया, जो देश की आज़ादी तक उसके वंशजों के पास रहा था। दोस्तों, यही नहीं, इसके वंशजों में स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत इस देश के उपराष्ट्रपति बने थे। वह भी इसी वंश के श्री देवी सिंह जी शेखावत की धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा पाटिल आज इस देश की महामहिम राष्ट्रपति भी थी। ढोला को रिझाने के लिए ढोली द्वारा गाए गए कुछ दोहे इस प्रकार थे। आखड़िया डंबर भई, नयन गमाया रोय, क्यों साजन परदेश में, रिहा बिंडाना होई। आंखें लाल हो गई हैं, रो रो कर नयन गंवा दिए हैं, नयनों के बुरे हाल हैं, साजन परदेश में क्यों पराया हो गया है। दूजन बयन न सांभरी, मना न विसा रहे, कुंजा लाल बचाह ज्यूं, खिनखिन चीता रहे। बुरे लोगों की बातों में आकर उसने मारुवणि को मन से मत निकालो। कुर्जा पक्षी के लाल बच्चों की तरह वह क्षण क्षण आपको याद करती हैं। आंसुओं से भीगा चीर निचोड़ते निचोड़ते उसकी अंगुलियों में बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं। जे तू साहिबा ने आवियो, सावण पहली तीज, बिजल तन्ने जबूकड़े, मूंद मरेसी खीज। यदि आप सावन की तीज के पहले नहीं गए तो वह मुग्धा बिजली की चमक देखते ही खींचकर मर जाएगी। आपकी मारुवणि के रूप का बखान नहीं हो सकता। पूर्व जन्म के बहुत पुण्य करने वालों को ही ऐसी स्त्री मिलती हैं। नमणी खमणी बहुगुणी, सुकोमणि सुकच, गोरी गंगा नीरज्यूं, मन गर्वी तन अच्छ। बहुत से गुणों वाली, समशील, नम्र व कोमल है। गंगा के पानी जैसी गोरी है, उसका मन और तन बहुत ही श्रेष्ठ है। गति गयंद जंग केठ ग्रब, केहर जिमी कटि लंक, हीर डसन विप्रभ अधर, मरवण भ्रकुटी मयंक। हाथी जैसी चाल, हीरो जैसे दांत, मूंग सरी के होठ हैं। आपकी मारुवणि की सिंह जैसी कमर है, चंद्रमा जैसी उसकी भौहें हैं। आदिता हूँ उजलो, मारुवणि मुख व्रण, झीणा कपड़ा पेरणा, ज्यों झांकीणी शोभ्रण। मारुवणि का मुंह सूर्य के जैसे उजाला है, उगते हुए सूर्य की तरह चमकीला है। झीणे कपड़ों में शरीर यूं चमकता है मानो स्वर्ण की किरणें साक्षात आकर उसकी शरीर पर बैठ गई हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।